हम अभी गोंडा रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में खड़े हैं और यहीं पर हम ट्रेन का वेट कर रहे थे। आज होली स्पेशल करके ट्रेन है, आज 8 मार्च 2025 और हम दिल्ली जाने के लिए मतलब जो है उस ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो कुछ लोग, कुछ यात्री हमारे साथ यात्री थे, ये लोग भी बैठे वेट कर रहे हैं। तो उन लोगों का जो एक बैठने का तरीका, एक लिहाज जब हमने देखा तो जानना चाहा कि कहीं इनसे कुछ क्वेश्चन या कुछ चीजें, कुछ बातें की जाए कि मतलब कैसे क्या कहाँ जाना है। तो आप उनसे जरूर मिलें, आपको मिलवाते हैं। कहाँ पर जा रहे हैं? हम शामली जा रहे हैं। हमारे गुरु जी के यहाँ भंडारा है, उसी भंडारे में हम शामिल होने जा रहे हैं। जी, ये लोग किसी भंडारे में शामिल होने जा रहे हैं। तो भंडारा मीन्स मतलब वहाँ भंडारा ही होगा या कुछ और होता है? नहीं, वहाँ हमारे गुरु जी का सत्संग होता है और बहुत मतलब वो होता है। यहाँ पूरे विश्व का ही मतलब बुलाया जाता है यहाँ पे भंडारे में, और बहुत अच्छा मतलब यहाँ का वो सब कुछ। तो मतलब भंडारा, जैसे वहाँ भंडारे में गए तो वहाँ कुछ ज्ञान वान भी बताया जाता है या कुछ ऐसी चीजें की जाती हो? क्या कहा जाता, मतलब क्या करा जाता है? बिल्कुल, वहाँ का ज्ञान जो है बहुत अद्भुत है, क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार है। हमारे शास्त्र में जो लिखा है वही बताया जाता है। शास्त्र विधि को त्याग कर कोई ज्ञान नहीं बताया जाता जो आजकल के लोग बताते हैं। हमारे वहाँ हर चीज शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है, जैसे गीता, वेद, पुराण, शास्त्र सभी पर प्रमाणित ज्ञान है। यानी मैं भी हिंदू धर्म से ही हूँ। आजकल अगर ऐसा मतलब कोई ऐसे नौ मतलब अपने ऐसे मतलब यंगस्टर एज में अगर बात करें कि मतलब ये लोग अभी नवयुवक ही कहे जाएंगे हमारे मतलब देश में, अगर वेद और पुराण और शास्त्र की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये दिल में एक ऐसा मतलब सुकून सा भी दे रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जिंदा हैं जो कि फिर से मतलब इसका जो वृक्षारोपण है, यानी इस ज्ञान का मतलब एक प्रकार से शुरुआत हुआ है। तो मतलब ये चीजें हम जानना चाहेंगे कि वेद शास्त्र क्या चीजें बताई जाती है? वेद शास्त्र में ये बताया जाता है कि मानव जीवन क्यों मिला और उसको क्या करना चाहिए। मेन चीज ये होता है कि मानव जीवन मिलता है हमें भक्ति के लिए। तो यहाँ पर अगर हम भक्ति नहीं करते हैं और सारे कार्य करते हैं, केवल भक्ति नहीं करते हैं। मतलब ये जो मनुष्य जीवन है, यानी इसमें जो भक्ति है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बताया है आपके गुरु जी ने। बिल्कुल, ये मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ही भक्ति करना है। यानी कि क्या मनुष्य जीवन दोबारा भी तो मिल सकता है? नहीं, ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनि के बाद एक बार मनुष्य जीवन मिलता है, वो भी हम व्यर्थ कर देते हैं। सभी जीवों की तरह, पशु पक्षियों जानवरों की तरह करके सभी एक जैसे ही, मनुष्य की भी उसी तरह करके और यहाँ से चला जाता है। लेकिन मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, ये 84 लाख योनियों के बाद ही मिलता है, एक बार मिलता है। तो मतलब ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, कैसे कह सकती हैं? कहीं आपने सुना या? ये हमारे वेद शास्त्र सभी प्रमाणित करते हैं और सभी लोग ये बताते हैं, जितने भी गुरु और सभी बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरुआ से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डाल। ये तो बाड़ी मुझे याद आती है। तो ये जो है हमारे महान कवि या संत कह सकते हैं कबीरदास जी द्वारा, क्योंकि मैं भी हिंदी का छात्र रहा हूँ। तो जैसे इन्होंने बाणियां बताई तो कहीं ना कहीं ऐसी मतलब बाणियों को जो समायोजन किया जा रहा है या मतलब उन सब चीजों का एक उदाहरण दे के मतलब वेद शास्त्र को ऑथेंटिक बताया जा रहा है कि ये मनुष्य जीवन कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट तो है। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोगों में ये मतलब सारी चीजें हमने देखी, लेकिन अभी इन लोगों को मैंने देखा कि कहीं ना कहीं एक बहुत सिंपल सा मतलब सिंपल वे में भी ये लोग हैं। तो मतलब कुछ आजकल की जो मतलब चकाचौंध दुनिया है, कहीं ना कहीं बहुत सारे हाई मेकअप, ये जो भी कह सकते हैं, मतलब मैं नहीं कहना चाहूंगा लोगों को मतलब इससे ज्यादा ज्वेलसी भी नहीं होना चाहिए कि मतलब मेकअप के बारे में कहा जा रहा है, बट मतलब मैं कहूंगा क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं ये जो मेकअप्स के सामान आते हैं इसमें कॉस्मेटिक्स, क्योंकि मैंने भी मतलब साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं इसमें सब में केमिकल का भी इस्तेमाल होता है। तो इन लोगों को मतलब मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या मतलब कुछ ऐसा बताया गया है कि आप लोग मतलब ज्यादा इन सब चीजों का इस्तेमाल ना करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल होता है। हम भी इसी समाज में रहने वाले हैं, हम भी यही करते थे। लेकिन जब से हमने गुरु जी का ज्ञान सुना, उन्होंने बताया कि 16 श्रृंगार क्या होता है, तभी से हम लोगों को समझ में आ गया। ये 16 श्रृंगार शील, संतोष, क्षमा, दया, विवेक, यही सब 16 श्रृंगार होते हैं। ये सब तो केवल बाहरी दिखावा है और कुछ नहीं है जी। यानी कि इन्होंने जो बताई बहुत सारी चीजें कि ऐसी चीजें मतलब जो हमने सुनी भी नहीं थी, शायद इतना स्टडी करने पे ही पता चलेगा
लेकिन इनके गुरु जी द्वारा जो सारी चीजें बताई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही मतलब अनमोल ज्ञान दिया जा रहा है। तो एक बार मैंने वे ऑफ लिविंग पढ़ी थी वैसे संत रामपाल जी महाराज जी की, तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एक बहन और बगल में बैठी हैं तो उनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे। बहन आपका क्या नाम है? अमिता दासी। जी, ये अमिता मतलब आप कहाँ के रहने वाले? हम इटिया गोंडा के रहने वाले। तो आप मतलब वही संत रामपाल जी महाराज जी के ही मतलब जो है आप सत्संग या भंडारे में जा रहे हैं? जी हाँ, गुरु जी के सत्संग संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में भंडारे में जा रहे हैं। जी, मतलब इनके जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो मतलब भंडारा है वहां पर, और जो है वो लोग भंडारे में शामिल होने जा रहे हैं। तो क्या मतलब सभी के लिए एक ही नियम लागू करते हैं आपके गुरु जी? जी हाँ, हमारे मतलब गुरु जी के यहाँ एक ही नियम है, सब भगत बराबर हैं, जात पात का कोई भेदभाव नहीं है वहाँ पर। जी हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है। बहुत अच्छी बात। मतलब आज अगर हम कहें इस सोशल मीडिया के चकाचौंध में जाति और मजहब को लेके मतलब इतनी बड़ी खाई खोद दी गई है जिसको शायद खत्म करना एक आम इंसान की बात नहीं है। और जहां इस तरीके का ज्ञान दिया जा रहा हो, जहां जात मजहब नशा और विकारों से दूर किया जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय हमारे इस भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही अच्छे दिन का संकेत दे रहा है। जब ऐसा समाज तैयार होगा जहां की औरतों के ऐसे विचार और इतने महान विचार जिनके अंदर जानने को मिले हैं, आज तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया यहाँ पहुंचकर इन लोगों से बात करके। क्योंकि कहीं ना कहीं इस चकाचौंध दुनिया में मैं भी बहुत उदास बैठता था कि अब क्या होगा इस देश का, या आप तो अपने ही देश का नहीं बाहर भी लोगों की हालत जो है बहुत ज्यादा मतलब माली हालत है, बहुत मतलब लोगों में कहीं ना कहीं एक बहुत प्रतिद्वंदता आपस में एक खींचातान मची हुई है। और ऐसे दौर में एक ऐसा निर्मल समाज तैयार किया जा रहा है सदगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा, जो आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। अभी मैं अपने कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इन लोगों से बातचीत करके जो चीजें पता चली हैं, तो क्या यदि मैं भी आप लोगों के वहां भंडारे में कभी मौका मिले आऊं तो क्या मतलब हमारे लिए कोई वहां पर शुल्क उल्क जैसा या कुछ मतलब अलग से मेरी व्यवस्था, या सभी के साथ कुछ भंडारा पाने को मिलेगा? जी नहीं, हमारे वहाँ एक जैसे ही सब लोगों की व्यवस्था की जाती है, कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं। जी, जैसा कि इस बहन ने बताया कि वहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, जात मजहब से बहुत ऊंचाइयां बहुत ऊपर उठ के ही बात की जा रही है वहाँ। और आप भी अगर जाते हैं या मैं भी जाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा, इस बहन से बात करके पता चला कि हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि जरूर मतलब हम उस अद्भुत उस अतुलनीय भंडारे में जाएं जहां ऐसे ज्ञान की बातें हों, ऐसे विज्ञान की बातें हों। और मैं एक बार एक बच्चे से भी ऐसे बात किया था तो उस बच्चे ने मुझे बताया था, लेकिन आज इस बहन से बात करके पता चला कहीं ना कहीं वो सच्चाई धरातल पे झलकती नजर आ रही है।